उद्दड़ जोशी का अतीन्द्रिय ज्ञान। श्री दयाशंकर गिरिजा शंकर जोशी 84 भट्ट एक सिद्ध पुरुष हो गए हैं। लोग उन्हें चादोद क्षेत्र के गुप्त योगेश्वर का उद्दड़ जोशी महाराज कहते थे। उन्होंने एक बार आत्मानुभूति बताई। मैं तो बचपन से गायत्री उपासना करता हूँ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में एक लोटा और धोती लेकर नर्मदा नदी में जाकर स्नान करना, वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का जप करना, यह मेरा क्रम था। शाम को घर आकर एक बार भोजन लेकर फिर शंकर जी की आराधना करता। मोक्ष की अभिलाषा से मैं समर्थ गुरु की खोज में था। माँ गायत्री की उपासना के प्रभाव से एक दिन एक महात्मा का दर्शन लाभ हुआ। उनकी सेवा में लग गया। सेवा करते करते एक दिन मध्य रात्रि में मुझ पर प्रसन्न होकर उन्होंने मेरी नाभि में हाथ से जोरदार धक्का लगाया। उसी क्षण मेरी कुंडलिनी जागृत हुई और मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। सारे जगत को मैं ब्रह्म रूप में देखने लगा। स्थावर जंगम युग में मुझे चैतन्य स्वरूप दिखने लगा। उसी दिन से मुझे रात्रि में समाधि होने लगी। मैं जिस मनुष्य को देखता उसके भूत भविष्य और वर्तमान को जानने लगा, किंतु किसी को कहता नहीं, आवश्यकता अनुसार ही उत्तर देता। मेरे अंदर ही सभी देवी देवताओं का निवास है। मैं तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम रूप हूँ। जो होने वाला है और जो नहीं होने वाला है, दोनों को ही बदल सकता हूँ। एक दिन एक गृहस्थ अपनी हाथ की मुट्ठी में 1 रुपया लेकर जोशी जी के पास आया और कहने लगा, महाराज आप महात्मा हैं, बताइए कि मेरे हाथ में क्या है। महाराज ने हंसते हंसते कहा, भाई मेरी परीक्षा मत लो। पर वह माना नहीं, अपने आग्रह पर अड़ा रहा। तब महाराज जी ने कहा, तुम्हारी मुट्ठी में जो है वह तुम्हारी चमड़ी के रंग में मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने हाथ खोला तो देखा मुट्ठी का रुपया गायब है। उसकी जगह उतना ही बड़ा सफेद दाग पड़ गया है। महाराज जी की एक भक्त एक समय नर्मदा नदी में बाढ़ आने से उसमें डूब गया। महाराज जी को यह समाचार मिला तो वे मुंह ढककर सो गए। 3 घंटे तक हिले डुले नहीं। तब तक वह डूबने वाला भक्त आ गया। उनके चरण स्पर्श कर बोला, महाराज जी डूबने के बाद मैं बहुत दूर तक बहता गया। तभी उस अथाह जलराशि में से किसी महात्मा ने मुझे बाहर खींच निकाला और किनारे लाकर छोड़ा। उसकी बातें सुनकर महाराज हंसने लगे। उसके जाने के बाद बोले, भक्तों की रक्षा करना तो मेरा काम है। एक दिन महाराज जी ने एक भक्त को नर्मदा के किनारे पर जाने से मना किया। उसी दिन उसका सामान नाव से आने वाला था, इसलिए उसको नदी तक जाना पड़ा। वह एक पत्थर पर बैठकर माल को देखने लगा। इतने में ही वह पत्थर खिसक गया और डूब गया। इस तरफ उद्दत महाराज सिर ओढ़कर सो गए। 1 घंटे के बाद मुंह खोलकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह भक्त आया और पैर पकड़कर बोलने लगा, भगवान आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नर्मदा के किनारे गया। वहां पत्थर खिसक जाने से मैं डूब गया। फिर भी उसी क्षण मेरे मुंह से गुरुदेव गुरुदेव शब्दों का उच्चारण होने लगा। एक संत ने मुझे पैर पकड़कर बाहर लाकर छोड़ दिया। महाराज आपकी कृपा को मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने ही मुझे बचाया है। एक बार महाराज जी एक भक्त महिला से मिलने गए। यह देवी महाराज जी की अनन्य भक्त थी और उनकी खूब सेवा करती थी। महाराज जी मिलने गए उस समय उसको 104 डिग्री बुखार चढ़ा था। महाराज जी के दर्शन करके वह बोली, प्रभु आपकी प्रसादी स्वरूप भस्म मुझे चाहिए, मेरा बुखार उससे भाग जाएगा। महाराज जी ने कहा, माता जी आज सोमवार है, शुक्रवार को भस्म मिलेगी। शुक्रवार को उनकी मृत्यु हुई और वह भस्म में मिल गई। एक बार एक भक्त अपने मित्र के साथ महाराज जी से मिलने गया। सब लोग दरवाजे के पास बैठ गए। दरवाजे से होकर जोर की हवा आ रही थी। महाराज जी के पास में रखा हुआ घी का जो दीपक जल रहा था वह हवा के कारण न बुझ जाए, इस विचार से एक व्यक्ति को दरवाजा बंद करने के लिए संकेत किया। इतने में ही महाराज
महाराज जी ने दीपक के आसपास उंगली घुमाकर दरवाजा बंद न करने के लिए इशारा किया। हवा जोर से आ रही थी, फिर भी दीपक बुझा नहीं। ऐसे कई चमत्कार महाराज जी के संपर्क में आने वालों ने स्वयं देखे थे और अनेक लोग उनकी अलौकिक शक्ति से बहुत लाभान्वित हुए। विद्या विभूषण मुकुटमणि राम जी। बड़ौदा राज्य के मंजूसर गांव के निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज ने गायत्री की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त की थी। महाराज जी अपने बचपन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करके गायत्री का जाप करके बैठ जाते थे। चतुर्मास में रात के 3-4 बजे तक एक ही आसन से जप करते थे। उन्होंने कितने ही पुरस्चरण किए और मरने तक जप और पुरस्चरण का क्रम चलता ही रहा। इस प्रकार की गायत्री साधना से उनको ये अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। पहला, विश्व दृष्टि। महाराज अपने गांव में बैठे यूरोप, अमेरिका और जर्मनी की बातें बताते थे। लोकांतर की अद्भुत बातें वे सुनते थे। पिछले महायुद्ध में जर्मनी की एक स्टीमर डूब रही थी, तब उसी समय वह समाचार उन्होंने लोगों को दिया था। दूसरा, सर्वभाषा ज्ञान। वे गुजराती दूसरी कक्षा से ज्यादा पढ़े भी थे ना थे, किंतु गायत्री जप के प्रभाव से कितनी ही भाषाओं पर मातृभाषा जितना प्रभाव आ गया था। एक दिन उनके पास बड़ौदा के एक सरकारी कर्मचारी आए। वे तेलंगाना के निवासी थे। उनके साथ उन्होंने तेलुगु भाषा में बात की। बाद में उसके साथ कन्नड़ में भी बात किए। एक फकीर के साथ फारसी में बात करने लगे। कभी कभी वे अंग्रेजी में बात करते हुए देखे गए। उनका कहना था कि एन ज्ञातेन इदम सर्व विज्ञातम भवति। गायत्री को जान लेने से और कुछ अज्ञात नहीं रहता। तीसरा, अगाध शास्त्र ज्ञान से वे संपन्न थे। चौथा, ज्योतिष ज्ञान। वे कभी ज्योतिष पढ़े नहीं थे, लेकिन पास आने वाले मुंह देखकर भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें बताते थे। जन्म कुंडली भी बनाते थे और जमीन में गढ़ा हुआ द्रव्य भी दिखाते थे। पांचवा, योग शास्त्र ज्ञान। शरीर और शरीर के अंदर की शक्तियां स्वयं ने देखी हो ऐसी वे बातें करते थे। उसी वक्त खट चक्रों की कितनी ही महत्वपूर्ण बातें कहते थे। छठवां, वैदिक शास्त्र। आयुर्वेद संबंधी कितनी ही चमत्कारी बातें बतलाते थे। वे कहते कि नक्षत्रों के साथ वनस्पतियों का घनिष्ठ संबंध है। अमुक नक्षत्र में अमुक औषधि वनस्पति को अमुक विधि के साथ लिया जाए तो अमुक प्रकार के रोग वाले मनुष्य को निश्चित रोग से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह अमुक अमुक औषधियों से अमुक अमुक रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं। सातवां, मंत्र शास्त्र सिद्धि। मंत्र शास्त्र बहुत गहन विषय है। कौन सा मंत्र कौन सी प्रकृति के व्यक्ति को दिया जाए तो उसको तुरंत सिद्धि मिले, यह बात मंत्र की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा को पहचानने वाली शक्ति से संबद्ध है। उनमें यह शक्ति थी। आठवां, वचन सिद्धि। वचन सिद्धि के कितने ही चमत्कार उन्होंने दिखाए थे। एक बार ब्राह्मण लोग खाने बैठे थे, तभी बारिश शुरू हुई। महाराज ने वर्षा बंद होने को कहा और वह बंद हो गई। तुरंत बुखार उतर जाएगा, ऐसा कहने के साथ ही कितनों के ही बुखार उतर गए थे। कहने मात्र से कई लोगों को संतान प्राप्त हुई। तुमको अब कभी दुख भुगतना नहीं पड़ेगा, ऐसा जिसको भी कहा उसे फिर सुख ही मिला। महाराज जी ने जब जब जो कुछ भी कहा वह अवश्य सिद्ध हुआ। 9वां, अन्य शरीर धारण। अपने शरीर को वैसा ही रखकर उन्होंने कितनी ही बार पर काया प्रवेश किया। एक बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर ऐसी गुप्त बातें बताईं जिन्हें सुनकर सब लोग ही आश्चर्य में डूब गए। 10वां, परावाड़ी ज्ञान।